28 फरवरी 2026 यह वो तारीख है जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा ही खतरनाक हमला किया। इसका कोड नेम था रोरिंग लाइन। यह हमला इतना सटीक और इतना घातक था कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी तेहरान में ही एक इजरायली मिसाइल की चपेट में आ गए और शहीद हो गए। साथ ही इनके साथ साथ ईरान के 40 से ज़्यादा वरिष्ठ सैन्य और खुफिया अधिकारी लपेटे में आए। ईरानी सेना की कमान व्यवस्था एक झटके में तहस नहस हो गई। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। इजराइल, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, जॉर्डन और ओमान पर मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। पूरा खाड़ी क्षेत्र एक बड़ी युद्ध की आग में झुलसने लगा। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच यमन से कोई मिसाइल नहीं आई। हूतियों की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ। दोस्तों, हूती विद्रोही यमन में एक सशस्त्र शिया समूह है। ये यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका पूरा नाम अंसार अल्लाह है, लेकिन दुनिया इन्हें हूती के नाम से जानती है। साल 2014 से इन्होंने यमन में एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिसमें राजधानी सना भी शामिल है। तब से यमन में एक खूनी गृह युद्ध चल रहा है। एक तरफ हूती हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब के नेतृत्व में एक गठबंधन। ईरान से इसका रिश्ता बहुत पुराना है और गहरा है। ईरान ने हूतियों को हथियार दिए, मिसाइल टेक्निक दी, ड्रोन दिए और ट्रेनिंग दी। बदले में हूती ईरान के राजनीतिक और सैन्य एजेंडे का हिस्सा बन गए। अक्टूबर 2023 में जब इजराइल ने गाजा पर हमला किया, तब हूतियों ने लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए। वो खुद को प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा बताते हैं, जिसमें लेबनान का हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन का हमास और इराक के इस्लामिक रेसिस्टेंस ग्रुप, ये लोग शामिल हैं। 2023 से 2025 के बीच हूतियों ने लाल सागर में 150 से ज़्यादा जहाज़ों पर हमले किए। कम से कम 9 नाविक मारे गए और 4 जहाज़ डुबोए गए। इससे वैश्विक व्यापार को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिका भी चुप नहीं बैठा। मार्च 2025 में अमेरिका ने ऑपरेशन रफ राइडर शुरू किया। यमन में हूती ठिकानों पर हज़ारों हवाई हमले किए गए। इस हवाई अभियान में हूती काफ़ी कमज़ोर हुए। अगस्त सितंबर 2025 में इजराइल ने भी हूतियों पर हमले किए और उनके कई शीर्ष नेताओं को मार दिया, जिसमें सना सरकार के प्रधानमंत्री और कई मंत्री भी शामिल थे। महीनों की बमबारी और नुकसान के बाद मई 2025 में ओमान की मध्यस्थता से अमेरिका और हूतियों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत हूतियों ने लाल सागर में अमेरिकी जहाज़ों पर हमले बंद कर दिए। अमेरिका ने भी हूती ठिकानों पर बमबारी रोक दी। इसके बाद अक्टूबर 2025 में जब गाजा में इजराइल और हमास के बीच स्थायी युद्ध विराम हुआ, तब हूतियों ने इजराइल पर भी हमले बंद कर दिए। लेकिन उन्होंने यह एक चेतावनी दी थी, अगर इजराइल या अमेरिका इन दोनों में से किसी ने भी ईरान पर हमला किया तो वो फिर से लाल सागर में हमले शुरू कर देंगे। 28 फरवरी को वो हमला हुआ और दुनिया को उम्मीद थी कि हूती उस वादे को निभाएंगे, लेकिन 9 दिन बाद भी हूती खामोश हैं। 28 फरवरी के बाद से अब्दुल मलिक अल हूती 3 बार सार्वजनिक रूप से सामने आए, लेकिन तीनों बार उनके भाषण बेहद संयमित और राजनीतिक रहे। पहले भाषण में उन्होंने कहा कि यमन ईरान के साथ खड़ा है और हाथ की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, यानी वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, लेकिन कोई सीधी सैन्य घोषणा नहीं की। दूसरे भाषण में जब खामेनी की हत्या की खबर आई तो उन्होंने शोक जताया। यह भाषण उनके सामान्य लंबे और आक्रामक भाषणों से बहुत छोटा था। तीसरे भाषण में भी वही दोहराया, ईरान के साथ एकजुटता, लेकिन कोई सैन्य कार्रवाई का ऐलान नहीं। विशेषज्ञों ने गौर किया कि इन भाषणों में जो नहीं कहा गया वो उतना ही महत्वपूर्ण था जितना जो कहा गया। इससे पहले जब हूती हमला करने वाले होते थे तो उनके नेता बेहद आक्रामक और स्पष्ट धमकियां देते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। असल में दोस्तों, अगस्त सितंबर 2025 में इजराइल ने हूतियों पर बहुत बड़े हमले किए थे। सना में हूती संचालित सरकार के प्रधानमंत्री और कई मंत्री मारे गए थे। हूतियों के मिसाइल और ड्रोन यूनिट के प्रमुख जकरिया अब्दुल्ला याहया हजर भी मारे गए। इन हमलों में हूती नेतृत्व को हिलाकर रख दिया। अब हूती नेता डर रहे हैं कि अगर वो मैदान में उतरे तो इजराइल उनके बाकी बचे नेतृत्व को भी खत्म कर देगा। इसकी एक और वजह भी है। मई 2025 में अमेरिका से हुए समझौते की वजह से हूती बंधे हुए हैं। अगर वो इस समझौते को तोड़ते हैं तो अमेरिका फिर से उन पर भीषण हमला करेगा, और इस बार अमेरिका की सैन्य ताकत और भी ज़्यादा है। यमन पर एक नई बमबारी से हूतियों का जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म हो सकता है। अब इधर ईरान भी खुद नहीं चाहता कि हूती अभी इस जंग में कूदें। ईरान ने जानबूझकर हूतियों को रोक रखा है। क्यों? क्योंकि ईरान अपने सभी पत्ते एक साथ नहीं खेलना चाहता। जून 2025 में जब ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की जंग हुई थी, तब भी ईरान ने हूतियों से कहा था कि दूर रहें। हूती तैयार थे, लेकिन ईरान ने रोका। तेहरान एक साथ सभी पत्ते नहीं खेलना चाहता। वो हूती समूह को आने वाले चरण के लिए बचाकर रखना चाहता है। असल में दोस्तों, हूती पहले से ही यमन में एक खतरनाक गृह युद्ध लड़ रहे हैं।
सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन से उसकी लड़ाई जारी है। ऐसे में एक और मोर्चा खोलना उनके लिए बेहद खतरनाक होगा। इसके अलावा हूती नहीं चाहते कि दुनिया उन्हें सिर्फ ईरान के एजेंट के रूप में देखे। हूती यह जोखिम नहीं उठा सकते कि उन्हें यमन के अपने हितों की बजाय सिर्फ ईरान की सेवा में लड़ते हुए दिखाया जाए। इस जंग में हूतियों के ना लड़ने की एक वजह और भी है, और वह यह है कि ईरान ने अकेले ही अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर रखा है। अमेरिका और इजराइल को उम्मीद से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसलिए ईरान अभी नहीं चाहता कि हूती इस युद्ध में अभी एंट्री करें। दोस्तों, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान की लगातार मिसाइल और ड्रोन बारिश ने कमज़ोर कर दिया है, और ये बात हूती भी जानते हैं। इसलिए हूतियों ने अभी इस युद्ध में कोई कदम नहीं उठाया है। हूती उस वक्त जंग में कूदेंगे जब ईरान उनसे सीधे इस बात को कहे कि अब हूतियों को इस जंग में ईरान का साथ देना चाहिए, या फिर अमेरिका या इजराइल हूतियों पर सीधा हमला करें। यमन में उनके खिलाफ नई सैन्य कार्रवाई हो। हूतियों को लेकर एक और दिलचस्प बात है कि IDF यानी इजरायली रक्षा बलों के सूत्रों ने खुद हैरानी जताई है कि हूती अब तक मैदान में क्यों नहीं आए। IDF को उम्मीद थी कि जब खामनेई मारे जाएंगे या जब हिजबुल्लाह जंग में उतरेगा तब हूती जरूर कूदेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हूतियों को लेकर अमेरिका और इजराइल दोनों कंफ्यूज हैं कि जो कभी लाल सागर में आग लगाते थे, जो इजराइल पर मिसाइलें दागते थे, जो प्रतिरोध की धुरी का गर्व से हिस्सा होने का दावा करते थे, लेकिन आज जब उनके सबसे बड़े संरक्षक ईरान पर सबसे बड़ा हमला हुआ तो वो खामोश है। यह उनकी खामोशी कायरता नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है। वो जानते हैं कि अमेरिका के साथ सीधी टक्कर विनाशकारी होगी, और वो ये भी जानते हैं कि इजराइल उनके नेताओं को एक एक करके खत्म कर सकता है। और वो यह भी जानते हैं साथ में कि ईरान खुद ही अमेरिका और इजराइल से निपट रहा है, तो अभी हूती इस जंग में क्यों कूदे। हूतियों की चुप्पी नॉर्मल बिहेव है। अगर हालात बदले, अगर ईरान ने उनसे कहा, अगर हूतियों पर सीधा हमला हुआ तो वे किसी भी वक्त मैदान में उतर सकते हैं, और उस वक्त उनके हमले ज़्यादा घातक और ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट की आग अभी बुझी नहीं है, और हूती वो एक सुलगती हुई लकड़ी है जो अभी जली नहीं लेकिन बुझी भी नहीं है। दोस्तों, मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो से। तब तक लेना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।